जी, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन जो सबसे रिकमेंडेड तरीका है वो है कि आप चाइना से चीज़ें परचेज करें। अब जब चाइना से चीज़ें परचेज करते हैं तो आपके पास चाइना के अंदर बेशुमार ऑप्शन हैं। चाइना में आप जो है वो ऐसे बेशुमार आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वो अलीबाबा है। और आपके 90% जो जितने भी जो सेलर्स हैं वो अलीबाबा से चीज़ें परचेज करते हैं। अब हमने देखना है कि अलीबाबा से हमने चीज़ें कैसे परचेज करनी है या कैसे हमने सप्लायर फाइंड करना है। सबसे पहले क्या है कि आपको देखें, ये चीज़ है टेक्निकल, आप टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो वेबसाइट पे जाके सर्च करना इज़ नॉट अ बिग डील। आप सब लोग यकीनन बेसिक कंप्यूटर जानते हैं, तो जो बंदा बेसिक कंप्यूटर जानता है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप आसानी के साथ वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने alibaba.com पे जाना है तो उसमें आपने पहला स्टेप क्या है, सप्लायर फाइंड करना है। यानी आप सर्च में लिखेंगे सप्लायर्स, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे। लेट से आपने जो है वो टॉय कोई बच्चों के परचेज करने हैं तो आप बता देंगे जी टॉयज़ के लिए मुझे सप्लायर चाहिए। अब सप्लायर की एक लिस्ट आ जाएगी। अब जब आपके पास लिस्ट आ जाए तो आप उसको फिल्टर कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि वो इतने साल उसका एक्सपीरियंस हो, इतनी देर से वो सेल कर रहा हो, ये उसकी प्राइस रेंज हो। आप उसको फिल्टर करके आपके पास जो आप चाह रहे हैं उस तरह के सप्लायर आ जाएंगे। जब आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सप्लायर आ जाएं तो फिर आप क्या करते हैं, उनको आप एक रिक्वेस्ट करते हैं फॉर कोटेशन। यानी आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसे जैसे रियल टाइम में बिजनेस होता है तो उसमें भी ऐसे होता है। सप्लायर्स क्या करते हैं, आपके पास सप्लायर्स की कॉन्टेक्ट डिटेल आती है, आपको पता होता है जी ये सप्लायर मेरा बेहतरीन सप्लायर है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं इसलिए चीज़ों को वेरीफाई करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आपने वेरीफाई कर लिया कि ये मेरा सप्लायर हैं, 2 या 5 सप्लायर हैं, इनसे मैं चीज़ें मंगवा सकता हूँ, आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कोटेशन की कि आप मुझे इन प्रोडक्ट की कोटेशन भेजें। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जो पहले सप्लायर को आपने फाइंड किया वही बेहतरीन सप्लायर हो। सप्लायर फाइंड करना एक बहुत बड़ा टास्क है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। जब आप उनको कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग आपको कोटेशंस भेजेंगे। अब कोटेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट होती है। अब उसमें मुख्तलिफ तरह की प्राइस होती है कि अगर वो शिपिंग करेंगे तो क्या प्राइस होगी, अगर टैक्सेस शामिल होंगे तो क्या प्राइस होगी, अगर उसके बगैर है तो क्या प्राइस होगी, अगर 500 यूनिट होंगे तो क्या प्राइस होगी, अगर 1000 यूनिट परचेज करेंगे तो क्या प्राइस होगी, अगर 5000 यूनिट करेंगे तो क्या प्राइस होगी। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि आप उनसे पूछें। अदरवाइज क्या होता है कि आपको वो बता देते हैं जी कि ये मैं आपको प्रोडक्ट जो है वो $50 में दे दूंगा, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन उसने कहा जी 50, बाद में उसने कहा $50 की तब मिलेगी जब आप 5000 पीसेस खरीदोगे। आपने कहा भाई मैंने तो अभी 100 पीसेस खरीदने थे, मैंने तो काम शुरू करना है, वही जो प्राइस है वो डबल हो जाएगी। तो ये समटाइम आप अगर अच्छी कोटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं लेते तो आप जो नया सेलर खासतौर पर होता है उसको फिर परेशानी होती है। और जब आपके पास जो चीज़ें आ जाएं उसके बाद फिर आप करें, आप उसको एवेल्यूएट करें। आप कुछ जो है वो चेक्स होते हैं सप्लायर के ऊपर, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। आप उसको एवेल्यूएट करें और जो बेहतरीन सप्लायर, 3 सप्लायर आपके पास बेहतरीन आ जाएं, उनको आप कहें जी हमें सैंपल भेजें। और फिर सैंपल में आप क्वालिटी देखें, जो बेहतरीन सप्लायर है, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जिसकी प्राइस आपके मुताबिक है, जिसकी क्वालिटी बेहतरीन है, जिसकी सर्विसेज बेहतरीन है, उसको आप ऑर्डर प्लेस करें। और इस तरह से अलीबाबा के ऊपर आप एक अच्छा सप्लायर फाइंड कर सकते हैं।